सहस्त्र कोटि लोग आज भी भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलकर इस अमृत अवधि को लेकर के क्या हो रहे, मुक्त हुए जा रहे। ठीक है, ये भगवान बुद्ध की ऐसी अमृत अवधि है जो सभी के कल्याण के लिए, किसी एक के लिए नहीं, किसी एक जाति वर्ग संप्रदाय के लिए नहीं है, और किसी की अवहेलना करना ये धम्म नहीं सिखाता है। इसको आप बहुत अच्छी तरह से, कभी किसी को नीच ऊंच बड़ा भाव ये नहीं, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो धम्म है मैत्री सद्भावना का है, सभी के प्रति मैत्री सद्भावना करते हुए करुणा का ये हमारा धम्म है। ठीक है, तो ये जो भगवान बुद्ध का धम्म है, और हमें बदलाव कैसे आएगा, हमें सुख शांति कैसे आएगी, तो इसको समझना है। इसकी जो नींव है, इसकी नींव क्या है जानते हैं? इसकी नींव है जब आपको 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने क्या दिया, बुद्ध और उनकी धम्म की दीक्षा दी। कहाँ दी? नागपुर की जो पवित्र दीक्षा भूमि है, वहां पर 7 लाख लोगों को बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धम्म की आपको दीक्षा दी है। तो उस दीक्षा में क्या दिया गया, वहां पर आपको 22 प्रतिज्ञा दी गई। क्या दी गई? 22 प्रतिज्ञा। तो 22 प्रतिज्ञा के अंदर में 5 सील और आर्य अष्टांगिक मार्ग आता है। यदि कोई 5 सीलों का पालन न करे, 22 प्रतिज्ञाओं का पालन न करे, तो वो व्यक्ति धम्मों के बारे में जानकारी और उस मार्ग पर वो आगे उसकी उन्नति प्रगति कदापि नहीं हो सकती। जिस प्रकार से आपका बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में गया और आकर के उसने बैग को फेंक दिया, एक किनारे रख दिया, और घर में अगर आपने ध्यान नहीं दिया या ट्यूशन नहीं भी जाए, या जो आप माँ बाप है उनके वेल पेरेंट्स है, उनके वेल विशर है, शुभ चिंतक है, अगर वो ध्यान नहीं देते बच्चों पर, तो क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा पास होगा? तो क्या आपको लगता है कि हम बिना सील का पालन किए, बिना समाधि का अभ्यास किए, बिना प्रज्ञा का अभ्यास किए क्या हमें सुख शांति मिल सकती है? क्या हम बदल सकते हैं? क्या हमें बदलाव आ सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। चाहे आप कितने वर्ष हो गए आज़ादी को? सन 1945 से आज 75 वर्ष हो गए। तो आप 75,000 वर्ष जिए या 75,000 वर्ष जिए, या मनुष्य की आयु 80,000 वर्ष की होती है, 120 वर्ष की आयु होती है, या आप कितना भी करें या कितना भी करते जाए, कितना भी दान पुण्य करते जाए, लेकिन उसको जानकर समझ करके, उस दान की महत्ता को न समझ करके, उस चीजों को न जान करके यदि आप करते हैं, तो उसका सही, आपको सही मायने में फल मिलेगा, लेकिन जैसा फल आना चाहिए वैसा फल नहीं आएगा। क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने धरती में एक पौधा लगा दिया, पौधा लगाने के बाद में आपने भगवान भरोसे छोड़ दिया, प्रकृति के ऊपर छोड़ दिया, तो आपको लगता है कि वो पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। अगर उसकी आप निराई गुड़ाई करते रहेंगे, खाद पानी देते रहेंगे, तो पौधा बहुत अच्छी तरह से उसका क्या होगा, डेवलप होगा, विकास होगा। तो ऐसे ही अपने जीवन का यदि विकास करना है, उन्नति करना है, प्रगति करना है, तो ये सील, समाधि, प्रज्ञा और दान, ये हमारे ये शिक्षा के अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। इस पर आपको चलना होगा, समझना होगा। और आपको कम समय का अभाव होते हुए एक शिक्षा की गुण रहस्य की बात बता दे जाता हूँ कि बुद्ध कैसे बना जाता है। ठीक है, बुद्ध कैसे बना जाता है, कोई बता सकता है मुझे?